हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और खेत से। अभी मैं खेत पे आ चुकी हूँ मम्मी और ओयान से घर पे। बाकी मुझे लेके जाना आज घास। आज झुंडेट कुदेट वगैरह कुछ नहीं है, आज ओनली घास काटना है और घर के लिए जाना है। बाकी ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखा देती हूँ। दोस्तों, मौसम की बात की जाए तो मस्त सी धूप लगी है और साथ में बादल भी लगे हैं, लेकिन अच्छी खासी धूप लगी है। बाकी ये जो उस साइड को दिख रहा है ये है बगवाड़ी गांव की खेती, जहां ये पूरा जो धान का वो होता है ना, जिसे पराल बोलते हैं, तो पूरा सुखाने के लिए डाल रखा है ऊपर से नीचे तक। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है सारे इस साइड से। यहाँ कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट सा दिख रहा है थोड़ा बहुत यहाँ से। ये तो सारा उन्होंने जो पराल है वो फैला रखा है ऐसे सुखाने के लिए। बाकी यहाँ पे ताई लोग का झुमरेट है, थोड़ा बहुत उन्होंने काट रखा है और एक दो खेतों का और बचा है। बाकी हमारे खेत यहाँ से हैं, बीच वाला भी ताई औरों का है और हमारे खेतों वाला है और ये वाला सुमन औरों का है। बाकी मुझे काटना है इस वाले खेत पे घास। देख सकते हो यहाँ पे मस्त सी घास हो रखी है, तो मैं शायद इस खेत की घास काटूंगी भी। बाकी अब घास वगैरह काट लेते हैं और कहीं कहीं तो किसी किसी गांव में तो हल लगाने का काम भी चालू हो चुका है। जो अब हल लगाने का ही काम है, अब तो हल लगाने वाला काम भी होने लग गया है। और बाकी इधर तो हुआ नहीं, पता नहीं यहाँ भी शुरू हो जाएगा थोड़ा 1-2 दिन में। हमारा तो भाई ने चाचा औरों के पास हल बनाने के लिए दे रखा है, तो उसके बाद हमारा भी कंटिन्यू हल लगाने वाला काम शायद चलेगा भी। बाकी हमारे गांव के नीचे है यहाँ पे ये डोरिया गांव, तो यहाँ हो चुका है। यहाँ तो लोगों ने ज़्यादातर हल लगा दिया है। बाकी अब हम घास वगैरह काट लेते हैं, फिर चलना भी है घर के लिए। और आज तो नहाना धोना भी है, कल नहाई नहीं, मम्मी ने मना कर दिया था। तो चलते हैं। और आज मैं दवाई खाना भी भूल गई। यहाँ पे मैंने घास काट के रस्सी पे लगा दिया है और कुछ छोटा कुछ बड़ा है तो अजीब सा लगा है। और अभी मैं इसे पेट पे ही लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं सर पे लेके जाती हूँ। बाकी धूप बहुत ही खतरनाक वाली लगी है। और देखो दोस्तों, जो भी घास काटते हैं उसके बाद उसे ऐसे लटकाया जाता है पेड़ों में। तो ये सुखाने के लिए डाल रखा है, तो इसे भी ऐसे ही रखेंगे पेड़ों में। तो घास वगैरह काट दिया है और घास वगैरह काट के मैंने रस्सी पे भी लगा दिया है, देख सकते हो। और अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है 10:30, 11 बजने वाली हैं। और बाकी 10:30 पौने 11 हो गया है शायद। और अभी मैंने टाइम भी नहीं देखा, लेकिन जब मैं वहाँ पे घास काट रही थी 10:30 हो रहा था, तो पौने 11 तक तो हो ही गया होगा। तो चलते हैं हम घर के लिए। बाकी नज़दीक ही है यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, तो चलते हैं। और मम्मी के लिए सबसे पहले कॉल कर देती हूँ, मेरे लिए पानी लगा देना। तो चलिए। मैं पहुँच चुकी हूँ गौशाला में। मम्मा, और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया है। आप सबको मेरा प्रणाम। मम्मी माफिया मत। और अभी मैं गौशाला में आ गई हूँ। बाकी उस दिन हमने अखरोट निकाले थे, तो थोड़ा बहुत जो स्याही हैं उनके अखरोट बच गए थे निकालना, तो अभी उनको निकालना है। और साथ में स्याही भी काटने हैं उनकी, क्योंकि वो जैसे चाचोर की गौशाला है उस चीज़ के लिए बेकार है। वो स्याही बड़ी हो गई है, तो थोड़ा बहुत काटना है, क्योंकि पेड़ बहुत फैल रहा है और अभी भी फैलता ही जा रहा है। तो देखते हैं कैसे कैसे करके निकालते हैं। बाकी दोस्तों, देख सकते हो मैंने उस दिन आपको खेती बताई थी यहाँ की, ये सारी कि यहाँ पे भी घास ऐसी है। और आज देख सकते हो पूरी सारी खाली हो चुकी है। तो अब यही खेत है जहाँ पे हल वगैरह लगाने का काम शुरू होगा। बाकी पूरे खेत खाली हो गए हैं, किसी ने सुखाने के लिए रखा है घास खेतों में, कुदेट जिनका कुदेट होगा। बाकी पूरा खाली हो गया है, ऊपर से लेके नीचे तक।
गाइस हम फिर से चले गए अखरोट के पेड़ में। एक भी अखरोट नहीं है वहाँ। से मंजित भी पर मैं गई हूँ इस वाली से आई नहीं। ओ बाज गई गा। हाँ तो रहने वहाँ रहने। अजय दिल में घबराहट भी हो रही है, कौन भी हो रही है। गाइस हमारे पेड़ पे एक चोर जा चुका है। नियोग में खड़ी हुई लड़के यहाँ पे थोड़ा आग की तैयारी चल रही है। अरे यहाँ पे हम चोरी करने जा रहे हैं भांग की। गाइस ये लापता हो चुकी है यहाँ से। अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे। अखरोट वगैरह हमने निकाल दिए हैं, थोड़ा बहुत बचे थे। ताई आई थी और एक दीदी है, वो दोनों के दोनों रखे थे तो गए पेड़ पे और बाकी अखरोट वगैरह निकाल दिए हैं। यहाँ पे मम्मी ने मंडवा निकाल रखा है बाहर, मतलब कोदा। आपको दिखाती हूँ मैं। कल मैंने इतने सारे कपड़े धोए, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ है, यहाँ ये सारे कपड़े मैंने कल धोए। बाकी ये निकाल रखा है मम्मी ने मंडवा, जो एकदम मस्त सा सीज रखा है। तो जो सीजा होता है वो मस्त सा होता है, बाद में एकदम काला। ये खाद के लिए है। यहाँ पे जो निकाल रखा है ये बीज के लिए है। बाकी जो वहाँ पे है वो भी पता नहीं खाद का है। और यहाँ पे मिर्च है जो मैंने उस दिन निकाले थे, उसमें बीन्स है। तो और मौसम देख सकते हो। तो आज इसकी कुटाई करनी है हमको। चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ फिर से वहीं जहाँ मैं सुबह थी घास के लिए। और ओयान से मम्मी के साथ। और मैं आती सबसे पहले बैठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान लग गई। उस टाइम दिन में हमने अखरोट निकाले, थोड़ा बहुत बचे थे उस पर, वो वाले निकाले। और उसके बाद फिर पानी वगैरह गर्म किया मैंने, नहाई धोई, खाना वगैरह बनाया, तब टाइम नहीं मिला। और अब जाके मैं फिर से आ चुकी हूँ खेत पे घास के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो अभी मुझे ये वाला घास काटना है। अभी अच्छा है, सुबह तो मेरे पे इतने कांडे चुभे ना, कांडे जिसको बोलते हैं कांडे। और अब घास वगैरह काटते हैं। धूप भी मस्त सी लगी है, साथ में बादल भी लगे हैं। और जो मैंने अखरोट की ब्लॉग डाल रखी थी उसमें आप लोग के कमेंट आए थे, स्टोरी पे भी और यूट्यूब पे भी, कि मैं फेसबुक पे भी, कि सब में, कि क्या आप अखरोट बेचते हैं, कितने के देते हैं, हमें बेच दो। तो उसका ना वो बहुत पहले का है वो पेड़, पता नहीं मेरे दादा के ज़माने का है वो पेड़। तो उससे अब क्या होता है कि अब ना वो पेड़ ख़राब सा हो गया है। उस पर जो अखरोट आते हैं वो ज़्यादातर ख़राब निकलते हैं। तो इस वजह से हम बेचते नहीं हैं, क्योंकि जैसे खुद हमारी मेहनत की कमाई होती है वैसे ही दूसरों की भी मेहनत की कमाई होगी। अगर हम दे देते हैं उनको, ज़्यादा अखरोट ख़राब निकले तो क्या होगा फिर उन पैसे, मतलब फिर सही नहीं लगता। वो भी पैसे देंगे तो पैसे फिर एस हो तो तब हम देते नहीं हैं। बाकी पेड़ बहुत बड़ा है वो, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ख़राब अखरोट निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये पता नहीं है, बस दादी बोलती है कि किसी ने कुछ किया था उस पेड़ के जड़ पे, तो इसलिए उस पर अखरोट ख़राब निकलते। नहीं तो सबसे अच्छे अखरोट थे हमारे, मतलब अखरोट इतने बड़े बड़े अखरोट होते हैं हमारे। बाकी अब घास वगैरह काट लेती हूँ मैं जल्दी से, है ना, टाइम हो जाएगा नहीं तो। एक दो रील्स बनाते हैं, फिर घास काटते हैं, फिर चलते हैं घर के लिए। घास वगैरह मैंने काट दिया है और अब चलते हैं घर के लिए। टाइम भी हो चुका है 6:30।
पीछे से आवाज़ देख सकते हो, पीछे से आवाज़ भी आने लग गई है। ये जब अंधेरा होने को आता है तो ये आवाज़ ज़्यादा तेज़ बढ़ती रहती है, आवाज़ करते रहते हैं। यहाँ पे रहा घास, ये जो मैंने रस्सी पे भी लगा दिया है, तो चलो चलते हैं घर।